अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क में पावर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर है। सूरत हाल हर लम्हा बदल रही है। तमाम सियासी जमातें मुतहर्रिक हैं, मुलाकातें हो रही हैं, मुशावरत हो रही है, नए धरड़े बन रहे हैं और मुस्तकबिल की हिकमत अमली तैयार हो रही है। इन कयास आराइयों में शिद्दत आ गई है कि हुकूमत घर जाने वाली है। आज एक तरफ अपोजिशन की आला क़यादत यानी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान में मुलाकात हुई। वहीं दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी साथी अलीम खान जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल हो गए हैं। आज जहांगीर तरीन के घर पर अहम बैठक हुई जिसमें बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली ने शिरकत की और जहांगीर तरीन लंदन से वीडियो लिंक पर शरीक हुए। इजलास के बाद अलीम खान ने कहा कि मैं 40 से ज़ायद अरकान असेंबली से मिल चुका हूँ। जिस तरह हुकूमत का कारोबार चल रहा है उससे पार्टी के मुखलिस कारकुनों और वोटर्स को तशवीश है। अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो हम सब मिलकर फैसला करेंगे कि किसका साथ देना है। मगर उसके थोड़ी देर बाद खबर आई गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मिलने जा रहे हैं अलीम खान से, उन्हें मनाने जा रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले इमरान इस्माइल ने मीडिया से गुफ्तगू की और बताया कि 24 घंटे में मामला तय हो जाएंगे। वो वज़ीर आज़म से मिलेंगे। अब अलीम खान से मिलने के बाद इमरान इस्माइल हमारे साथ मौजूद होंगे। मगर पहले सुनिए कि अलीम खान ने आज क्या। आज पंजाब में जो कुछ हो रहा है, PTI के मुखलिस कारकुनों को और PTI को वोट देने वालों को इस पर तशवीश है। ये हम ख्याल दोस्तों का एक ऐसा गुलदस्ता है, उनमें वो तमाम लोग शामिल होंगे जो किसी न किसी मरहले में इस तहरीक में फ़ाल किरदार अदा करते रहे हैं। आज तक मैं तकरीबन 40 से ज़्यादा MPs को मिल चुका हूँ पिछले 4 दिनों में, और उनमें से अक्सरियत जो है वो आज के हालात पे और जिस तरीके से ख़ास तौर पे पंजाब की हुक्मरानी चल रही है उस पर तशवीश का शिकार है। ये किसी फर्द वाहिद की पार्टी नहीं है, ये हम सब की पार्टी है। इस सब के लिए हमारी खून पसीना लगा है और हम इसके मुत्तहद करने के लिए हम सारे इकट्ठे होंगे। अगर अदम एतमाद आती है तो हम सब मिल के उसका फैसला करेंगे कि हमने किसका साथ। उसके बाद मुलाकात हुई है गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की अलीम खान से कि अलीम खान को उन्होंने मना लिया है। क्या क्या मुतालबात अलीम खान की तरफ से रखे गए हैं इसके लिए इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसके बाद तरीन ग्रुप के रहनुमा सईद अकबर नवानी हमारे साथ मौजूद होंगे जो आज अलीम खान साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे। पहले इमरान इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। आपकी अब से कुछ देर पहले मुलाकात हुई, आपने मीडिया से बात भी की, आपने कहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मामला तय हो जाएंगे। किस बुनियाद पर आप कह रहे हैं? ज़ाहिर आपकी एक पुरानी दोस्ती है, मगर आपको क्यों जाना पड़ा? क्या वजह है कि वज़ीर आज़म खुद नहीं मना पाए इन्हें? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वज़ीर आज़म नहीं बना पाए, लेकिन जाहिर है कि कुछ रिजर्वेशन हैं अलीम खान साहब की और जहांगीर तरीन साहब की जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है। और वज़ीर आज़म साहब को इस बात का इदराक था कि अलीम खान से मेरी एक बहुत ही दरीना दोस्ती है, एक भाईचारा है मेरा, उसके साथ मोहब्बत का रिश्ता है। तो उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि मैं अलीम खान से जाके इसके ऊपर बात करूँ, चीज़ों के ऊपर कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम एड्रेस कर सकते हैं, ऐसे क्या मामलात हैं जिनको देखा जा सकता है, ऐसी क्या इश्यूज हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो मैं आज अलीम खान साहब के पास इसीलिए आया था और अभी भी मैं वहीं उनके घर पर ही बैठा हूँ। अलीम खान साहब भी इधर ही हैं और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि जो चीज़ें उन्होंने कही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि जिनके ऊपर बात होनी चाहिए। तो मैं कल सुबह वज़ीर आज़म, मैं अभी जा रहा हूँ वापस इस्लामाबाद, मैं कल सुबह इंशाल्लाह वज़ीर आज़म से मिलके उन सारी चीज़ों के मैं उनसे तफसीलन गुफ्तगू भी करूँगा, उन्हें बता भी दूंगा सारी चीज़ों का। और मेरी ख्वाहिश होगी कि उसके बाद हम अलीम खान साहब की और इमरान खान साहब की एक मुफस्सल मीटिंग करवा दें ताकि जो मामलात, जो चीज़ें, जो पेंडिंग इश्यूज हैं, जो बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो जनरल पब्लिक से रिलेट करते हैं, बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो हमारी पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स को रिलेट करते हैं, उन्हें एड्रेस किया जा सके। वैसे मगर उनके जो बुनियादी इश्यूज हैं उसमें तो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी है जिस पर उन्होंने भरपूर तनकीद की। उन्होंने कहा बेचैनी पाई जाती है सपोर्टर्स में भी और वोटर्स में भी और कारकुनों में भी। तो क्या उस्मान बुज़दार की किसी ना किसी तरीके से रिप्लेसमेंट भी उनकी डिमांड में शामिल है? जी, मेरे से उन्होंने कोई इस तरह की कोई डिमांड रखी नहीं, लेकिन वो उनके अपने इश्यूज हैं जो मैंने आपसे कहा। मैं इस वक्त आपसे इतनी ही बात कर सकता हूँ कि उनकी रिजर्वेशन है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, और वो मैं रिजर्वेशन के ऊपर वज़ीर आज़म से इंशाल्लाह ज़रूर बात करूँगा। जो बात और मानत उन्होंने मुझसे कही है वो मैं उसी तरह वज़ीर आज़म को पहुँचाऊँगा। फिर वज़ीर आज़म की मर्जी है कि वो आगे मामला को कैसे लेकर चलना चाहते हैं। वैसे मगर उनकी एक रिजर्वेशन जहांगीर तरीन से दूरी भी है। वो उनका ख्याल है कि उन्हें दूर कर दिया गया। वज़ीर आज़म जब कोई हुक्मरान बनता है उन्होंने कहा तो आसपास ऐसे लोग आ जाते हैं, वो सवाल उठा रहे थे कि क्यों दूर हो गए। तो सिर्फ अलीम खान की मुलाकात हो जाए इस पर वो मुतमईन है या जहांगीर तरीन से भी कुर्बत चाहते हैं वज़ीर आज़म की? नहीं, जहांगीर तरीन साहब तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि अलील हैं, वो लंदन में है
मेरी अब तक उनसे कोई बाज़ाब्ता किस्म से बात नहीं हो सकी है। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि अलीम खान साहब इस वक्त कोई कनेक्शन ऐसा करवा देंगे जिससे हमारी जहांगीर तरीन साहब से भी बात हो जाए ताकि वो भी ऑन बोर्ड हों। लेकिन अभी तक मेरी उनसे बात नहीं हो सकी, लिहाजा मैं कुछ बता नहीं सकता कि जहांगीर तरीन साहब खुद क्या चाहते हैं। अलीम खान साहब इस बात के लिए राजी हैं कि उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात हो जाए? जी, अलीम खान साहब देखिए, मुलाकात तो अलीम खान कई बार कर चुके हैं पहले भी। अलीम खान दोबारा भी कई बार मुलाकात करने को तैयार होंगे। लेकिन कुछ मैंने आपसे अर्ज किया ना कि जो रिजर्वेशन है उन्हें एड्रेस करना इंतहाई जरूरी है, तो उन रिजर्वेशंस को मैं वज़ीर आज़म तक पहुंचा दूंगा। उसके बाद वज़ीर आज़म की मर्जी है कि वो किस तरह से उस बात को आगे लेकर चलाना चाहते हैं। मगर क्या ये बात दुरुस्त है कि वो वज़ीर आज़म के भी पैगामात का जवाब नहीं दे रहे थे, किसी और रहनुमा से भी मिलने को तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि आपसे दोस्ती है इसलिए आपसे मिलने को तैयार हुए? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात कोई दुरुस्त है। वज़ीर आज़म ने आपको क्यों कहा? अलीम हैज ऑलवेज रिस्पेक्टेड इमरान खान। उन्होंने हमेशा बड़ी मेहनत की है खान साहब को अपनी आज जहाँ पर खान साहब हैं वज़ीर आज़म बनने में, उसमें अलीम खान की कंट्रीब्यूशन शामिल है, उसमें जहांगीर तरीन की कंट्रीब्यूशन शामिल है, उसमें कई और दोस्त ऐसे कंट्रीब्यूशन शामिल है जो शायद अपने आप को आज फील कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा इग्नोर हो गए हैं या उनकी बात सुनी नहीं जा रही। तो वो मामला जो है सारे मैं वज़ीर आज़म तक जरूर मनोवन उसी तरह पहुँचाऊंगा जैसे मुझ तक पहुँचाए गए हैं। साहब, और फिर मुझे ये जरूर बता दीजिएगा कि कम से कम तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आपने उनसे गारंटी ली कि आप उसमें, क्योंकि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम फैसला करेंगे, देखेंगे किस तरफ जाना है, कम से कम उसकी आपने गारंटी ली, क्योंकि वो तो वज़ीर आज़म के खिलाफ है? नहीं, मेरा ख्याल नहीं ख्याल कि अलीम खान वज़ीर आज़म के खिलाफ है, और मेरा ख्याल है बस इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखें तो बेहतर है, और कुछ सस्पेंस भी रहने दें, बाकी फिर इंशाल्लाह अगली किस्त में करेंगे। चल, मुझे अपनी ज़ात की हद तक बता दीजिए, क्योंकि आप पिछले हफ्ते मेरे शो में बड़े कॉन्फिडेंट थे, अभी भी उतने ही कॉन्फिडेंट हैं कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी? मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि तहरीक अदम एतमाद अगर वज़ीर आज़म के खिलाफ या हमारे स्पीकर के खिलाफ आई तो वो पूरी तरह नाकामी का शिकार होगी। बहुत शुक्रिया। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। साथ ही रहनुमा तरीन ग्रुप जिन्होंने आज अलीम खान साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वहाँ पर मौजूद थे, मुलाकात में मौजूद थे। सईद अकबर नवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। सईद अकबर नवानी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की अलीम खान साहब के साथ, क्या दुरुस्त है कि एक 5 रुकनी कमेटी अब बनाई गई है जो अगले 48 घंटे के अंदर अंदर फैसला करेगी कि क्या करना है तरीन ग्रुप ने? ये बात आपकी सच है कि हमने अपने ग्रुप की एक कमेटी बनाई है जो आइंदा जो भी हालात होंगे उसके मुताबिक फैसला भी करेगी, और अगर किसी के साथ बात करनी हो तो बात भी करेगी। सब, और किससे, आपको ऑपोजिशन से भी बात करेगी, नून लीग से भी बात करेगी, इन लोगों से भी बात करेगी? जो हमारे साथ बात करना चाहेगा। तो अभी तक नून लीग ने आपसे कोई बात नहीं की है? नहीं, हमारे साथ नहीं हुई। पूरे ग्रुप से नहीं बात की? जहांगीर तरीन साहब से भी राब्ता नहीं है जो आपके इल्म में है? अभी तक नून लीग का नहीं है? नहीं, मैं नहीं समझता कोई है। और आज की जो मीटिंग हुई उसमें भी जो बात हुई उसमें अलीम खान साहब या किसी से ये नहीं बात हुई कि नून लीग ने या पीपल्स पार्टी ने कोई राब्ता किया है आप लोगों से अभी तक? नहीं, हमने अपनी ग्रुप को फिर रीऑर्गेनाइज किया, और हमें खुशी है कि अलीम खान ने भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन किया। और अब हमने तो आपने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली कि हम अपने पार्टी को जो जिसके साथ हैं हम चाहते हैं कि उसी को सर्वाइवल हो जाए। वैसे मगर मसला ये है कि क्या वाकई अलीम खान साहब के साथ भी 40 लोग हैं? आपका तो ग्रुप है अपनी जगह पे, मगर क्योंकि जो खबर आई कि उनके घर पर दावत पर गए थे सूबाई वजीर अख्तर मलिक साहब, उन्होंने भी कह दिया कि जी मैं तो पार्टी के साथ खड़ा हूँ, जो पार्टी कहेगी, इमरान खान कहेंगे मैं वो करूँगा। शमशान बुखारी साहब का नाम आया तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं किसी भी ग्रुप में, मैं तो पार्टी के साथ खड़ा हूँ। तो आपको यकीन है कि 40 लोग हैं उनके साथ, अलीम खान साहब के साथ? मतलब उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि मैं पिछले 4 दिनों में 40 लोगों के साथ मिला हूँ। अब मुझे अभी तक नहीं पता कि उनके साथ कितने हैं, और क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात की कि इतने लोगों को मिला हूँ मुझे, लेकिन मुझे यकीन है कि कुछ बंदे उनके साथ हैं। और नवाज साहब, जब आप कह रहे हैं कि नून लीग से नहीं है आपका राब्ता, तो नून लीग तो कह रही है कि हमने कुछ जो तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान हैं उन्हें टिकट की गारंटी दे दी है। अब जाहिर है उसमें जो नाम आते हैं कुछ ऑफ द रिकॉर्ड वो तरीन ग्रुप के ही हैं, मगर आपके किसी ग्रुप के किसी बंदे ने नहीं बताया कि नून लीग ने राब्ता किया या फिर टिकट की गारंटी उन्होंने दे दी, इन्होंने ले ली? मैं सूबाई असेंबली के मेंबरान की बात कर रहा हूँ, हमारे साथ नहीं हुआ। अगर MNA से हुआ है तो वो
शायद कोई आपको बेहतर बता सकें, या तरीन ग्रुप के MNA भी है ना जी। मगर MNAs भी बैठते तो आप ही के साथ है ना, आप ही एक ही ग्रुप का आप लोग हिस्सा है, ऐसा नहीं है कि MNAs का अलग ग्रुप है, MPs का अलग ग्रुप है, एक ही ग्रुप है जो कि जहांगीर तरीन साहब के साथ है। क्योंकि MNA का फंक्शन इस्लामाबाद में होता है, सूबाई का जो है वो प्रोविंशियल में होता है, तो इस तरह की कोई बात है। तो वो आज फिर अलीम खान साहब ने क्यों कह दिया हम बाद में फैसला करेंगे और देखेंगे कि तहरीक अदम एतमाद में किस तरफ जाना है, क्योंकि वो तो MNAs का मामला है। नहीं, मतलब हमने तो अपनी बात की है कि उन्होंने जो बात की है, अगर आप उसको बारीकी से देखें तो फिर आपको पूरी बात समझ आ जाएगी हमारी, कि हमने आज का जो लाएअमल बनाया है, हमने कहा है कि हमारा ग्रुप इंटैक्ट है और हमारा ग्रुप एग्जिस्ट करता है। अब हम आइंदा का लाएअमल अगले एक आध दिन में वाज़े करेंगे। नवाज़ साहब, एक बात जो नजर आ रही थी वो ये कि आप बुज़दार हुकूमत से आपका ग्रुप सेटिस्फाइड नहीं है, चाहे वो तरीन साहब का ग्रुप हो या फिर अलीम खान साहब जो आपके साथ आ गए हैं, और वो ऐसा लग रहा था कि कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मिला हूं, उस्मान बुज़दार साहब काबिल कबूल नहीं है आप लोगों को बतौर वज़ीर आला। मतलब ये अलीम खान की बात थी जो उन्होंने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। हमारी जो कमेटी बनी है वो एक आधे दिन में मीटिंग करेगी, उसके बाद हम जब अपना लाएअमल देंगे तो फिर उसको जो लाएअमल होगा उसको हम फिर डट के उस पर खड़े भी होंगे, उसको सपोर्ट भी करेंगे। तो इस वक्त तरीन ग्रुप की ये पोजीशन नहीं है कि उस्मान बुज़दार काबिल कबूल नहीं है? मगर अभी हमारे सामने कोई बात हमने वाज़े नहीं की, हम अभी देख रहे हैं भी हालात क्या रुख ले रहे हैं, क्या हो रहा है। तो जब हालात को देखेंगे उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे और उसके मुताबिक बात भी करेंगे। ग्रुप के अंदर ऐसी ख्वाहिश है कि आपके ग्रुप का कोई वजीर आला बन जाए? मतलब ये तो सियासत में किसकी ख्वाहिश नहीं होती मतलब है अच्छाई के लिए या ग्रुप में बेहतरी के लिए तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि कोई वजीर बने, कोई वजीर आला बने। ये तो इसमें तो कोई ये सियासी ख्वाहिश है, और अगर ये किसी दोस्त की ख्वाहिश हो तो वो कोई बुरी बात नहीं है। पार्टियों में ख्वाहिश रखना अच्छी बात है। इस ख्वाहिश की तकमील के लिए जहां से ऑफर आएगी आपका वजन उस तरफ जा सकता है, आपका झुकाव उस तरफ हो सकता है। अगर इमरान खान साहब इस ग्रुप को ऑफर कर दें कि मैं वजीर आला आपकी मंशा के मुताबिक बना देता हूं, उस्मान बुज़दार को हटा देता हूं, या फिर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ऑफर आ जाए, वहीं आप झुक सकते हैं? ये अल्लाह की बातें हैं ना, मतलब इस पे कोई कमेंट करना कोई मुनासिब नहीं होगा कि भाई इस तरह हो जाएगा। जब होगा उसके ऊपर फिर बंदा कोई बात करता अच्छा लगता है। अभी ये कहें कि फलां सारी फलां भी नहीं रहेगा, फलां भी नहीं रहेगा, तो फिर मैं अकेला रह जाऊंगा, वो नहीं होता। क्योंकि ये तो जब प्रैक्टिकल को बात होती है उसमें बंदा कोई अपना रद्द-ए-अमल देता है। जब इंसान के दिल में कोई ख्वाहिश आती है तो उस ख्वाहिश की तकमील के लिए वो इकदामात भी सोचता है कि किन इकदामात के नतीजे में मेरी ख्वाहिशात की तकमील हो सकती है। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि इस ख्वाहिश की तकमील कैसे हो सकती है, क्योंकि चौधरी बरादरान ने मुबैना तौर पर एक ख्वाहिश का इजहार किया था, मगर शहबाज शरीफ साहब और शरीफ खानदान राज़ी नहीं हुआ कि उनकी तरफ से कोई चीफ मिनिस्टर आए। अगर आप लोगों के लिए राज़ी हो जाते हैं तो फिर आपका झुकाव हो सकता है उस तरफ। मैंने कहा जी मैं खानदादा साहब आज हमारी पहली मीटिंग हुई है। आप यकीन करें भी हमारा जो पूरी डिस्कशन हुई वो इसी बात पे हुई कि हम इंटैक्ट हैं, हम इकट्ठे हैं। हम अगले एक आधे दिन में जहांगीर तरीन साहब इस पोजीशन में होंगे, हम उनके साथ डिस्कस करेंगे, फिर एक पक्का लाएअमल बना के फिर उसमें हम जो भी बनेगा फिर उसमें हम डट के उसको डिफेंड भी करेंगे, उस पर अमल भी करेंगे। नवाज़ साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। आज जो कुछ हुआ है इसकी जो पेशगोई है वो कल की गई थी सीनियर साफी और तजियाकार सलीम साफी साहब की तरफ से, जिन्होंने कहा कि एन और जीम से शुरू होने वाले दो नामों का अहम रोल होगा। एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, एन सलीम खान, जीम से जहांगीर तरीन। साफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आगे क्या होने वाला है। साफी साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। साफी साहब ये पीडीएम के इजलास से लेके तहरीक इंसाफ के अंदर ये जो तरीन ग्रुप का मामला है और अलीम खान का ये आपने प्रेडिक्शन की थी, सही साबित हुई है, मगर अभी तक ऐसा लगता है फैसला किया नहीं है या फिर मीडिया को नहीं बता रहे हैं। फैसला कर लिया है इस ग्रुप ने कि इन्होंने क्या करना है? नहीं शाहजेब, फैसला भी कर लिया है, तैयारी भी कर ली है, रोड मैप भी बना दिया है। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि ये एक ऐसी गेम है
जो कई साल बाद पाकिस्तान में हमें बतौर सहाफ़ी देखने को मिलती है, और उसमें दोनों फरीकों को अपनी अपनी हिकमत अमली छुपा के रखनी पड़ती है, क्योंकि अभी अगर वो डिस्क्लोज़ कर ले तो जवाब में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठे हैं, उनके पास एजेंसियां हैं, उनके पास पैसे की ताकत भी है, तो इसलिए अपोजिशन अपने पत्ते सीने से लगा के रख रही है। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि यही हफ्ता फैसला कुन है, इसमें ये सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद फिर मैच होगा, और मैच के लिए तो 14 दिन बहरहाल है कम अज़ कम। मगर जो मैच होगा उसके लिए ऐसा तो नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई है ऑपोजिशन, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान है, उनके पास देने को बहुत कुछ है। आज अलीम खान साहब की बातों से लग रहा था कि इस वक्त उस्मान बुज़दार पर ज़्यादा मसला है इनके ग्रुप को, और ज़ाहिर ग्रुप ये इस ख्वाहिश का भी इज़हार अभी अकबर नवानी साहब ने किया कि अगर हमारे ग्रुप से वज़ीर आला बनता है तो किसकी ख्वाहिश नहीं होगी। अगर वज़ीर आज़म यहाँ कंसेशन दे दें तो फिर एक बड़ा सेटबैक ना हो जाए कहीं ऑपोजिशन को, अगर वज़ीर आला की कुर्बानी दे दें वज़ीर आज़म। शाहज़ेब, एक तो यकीनन बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान के पास देने को बहुत कुछ है, लेकिन अब मुस्तक़बिल के कंटेक्स्ट में अपोजिशन के पास भी देने को बहुत कुछ है। और आप देख रहे हैं कि जितने भी लोग जा रहे हैं मौलाना के साथ, वो उनके टिकट के बदले में जा रहे हैं, पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून के टिकट के बदले में जा रहे हैं। एक जो जरदारी साहब के पास जिन लोगों ने साजबाज की है, तो उसमें टिकट के साथ कुछ और मामलात भी होंगे। तो एक अब अपोजिशन के हाथ में भी देने के लिए बहुत कुछ है। दूसरा, अपोजिशन के पास नुकसान पहुंचाने की सलाहियत भी बहुत कुछ है। तीसरा ये है कि इमरान के पास अगर देने को कुछ है, लेकिन एक कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनके पास इमरान खान से भी ज़्यादा देने और लेने कुछ देने या लेने की सलाहियत होती है, और जिनकी बरकत से इमरान खान साहब को इक़्तिदार भी मिला भी था और चल भी रहा था। अब वो मुकम्मल गैर जानिबदार हो गई हैं, तो इमरान को अपने ज़ोर बाजू पे पहली मरतबा लड़ना पड़ेगा। तो ये एक चंद बुनियादी तब्दीलियाँ हैं कि इमरान खान की उस सलाहियत के पेश नज़र वो चीज़ें भी मद्देनज़र रखनी चाहिए। और ये जो लोग हैं ये कोई मामूली नहीं है, बड़े गाक लोग हैं, वो अलीम ख़ान हो, वो जहांगीर तरीन हो, वो चौधरी बरादरान हो, वो बाकी लोग हों, तो वो भी सब कुछ कैलकुलेट करके इमरान खान की हुकूमत की ताकत और सलाहियत को, अब मसलन अलीम ख़ान को पिछले 2 हफ्ते इमरान खान ने उन पे पूरी ज़ोर लगा दी कि उनको मना लें। आज मैं इसलिए कह रहा था कि इमरान इस्माइल, जो जिनको इमरान खान नहीं मना सका उनको इमरान इस्माइल क्या मना लेंगे। इसी तरह जहांगीर तरीन की खुशामद और उनको राज़ी करने के लिए जितने पार्टी के अंदर लोग ऐसे थे जिनका उनके साथ कोई रब्त ज़ब्त था, उनको आजमा लिया, ख़ुद टेलीफ़ोन कर लिया। जब वो बीमार हो गए तो अपने कुछ वज़ीरों को आगे करके उनको इलाज के लिए शौकत खानम ले गए। तो ज़ाहिरी बात है अलीम ख़ान और जहांगीर तरीन जैसे लोगों के साथ जो कुछ हुआ है वो इतने आसानी के साथ, वो ये सारी चीज़ें इमरान खान की ताकत और सलाहियत उनको मालूम है, उसके बावजूद उधर जा रहे हैं। मुझे तो मुस्तक़बिल करीब में जो इत्तेहादी है उनकी तरफ से भी कुछ सरप्राइज़ इमरान खान के लिए मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया साहब साहब का तज़िया। आपने सुना आज इजलास हुआ है अहम अपोजिशन की क़यादत का भी, उसमें क्या फ़ैसले हुए हैं, क्या तरीक़ा एतमाद आने जा रही है, क्या कोई गारंटी दी गई है तरीन ग्रुप को या अलीम खान को। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो आज के इजलास में शरीक थे। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद नाजरीन। आज अपोजिशन क़यादत का भी इजलास हुआ है, वहाँ क्या फ़ैसले हुए हैं, हमारे साथ ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। कि फाइनली किसी नतीजे पर पहुँचे आप या आज भी फैसला नहीं हो सका? जो आपने सवाल पूछा है, फ़ैसले अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैसले जो है हमारी सारी एक्सरसाइज जो है मुकम्मल हो चुकी है। कल हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग है दोपहर को 12 बजे, उसमें हमने उन फ़ैसलों की अप्रूवल लेनी है, इंडोर्समेंट लेनी है अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से, और इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा देर नहीं है। मैं टाइमलाइन जो है मुझे इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं अनाउंस नहीं कर सकता, लेकिन ज़्यादा देर नहीं है। ये जो सबमिट हो जाएगी जो नो कॉन्फिडेंस मूव है, हमारे नंबर्स पूरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतना तो बता दें क्योंकि मौलाना ने खुद 48 घंटे कह दिया था कि इसी हफ्ते आप लोग मूव करेंगे इसके लिए।
जी इंशाल्लाह ताला कल शाम तक सिचुएशन सारी वाज़े हो जाएगी आपसे इंशाल्लाह ताला। मगर जो अप्रूवल्स जो है ना, मैं इस वक्त टेलीविज़न के ज़रिए नहीं बताना चाहता। हमारे मेंबरान को जो है ना वो पहले पता लगना चाहिए, उन्हें हमें अप्रूवल देनी चाहिए, इंडोर्स करना चाहिए हमारी मूव्स को, उसके बाद ये मीडिया में आना चाहिए। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि कुछ ज़्यादा वक्त का जो है फ़र्क नहीं रह गया। अब हमारी जो प्लानिंग थी और उस प्लानिंग की जो फाइनल मूव है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया। सब नंबर मगर कैसे पूरे हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कल कहा कि 100% कामयाबी की गारंटी नहीं है मगर कोशिश करेंगे, तो नंबर कैसे पूरे हैं आपके एग्जैक्टली? देखें नंबर हमारे पूरे हैं, बिल्कुल पूरे हैं। मैं नंबर तो परवेज़ खटक साहब ने खुद बोला है कि उनके 10 बंदे हमारे साथ आ गए हुए हैं। अब हमारे पे जो है 15 जो नंबर वो कहते हैं उनके साथ चलेंगे। वो ज़रा वो नाम बताएं तो मैं भी उनके 10 नाम बता देता हूँ। हमारे पास वो नाम हैं, 10 नहीं है बल्कि 10 से ज़्यादा हैं हमारे पास जो उनके नाम जो है। मगर और इसके अलावा इत्तेहादियों के भी हैं। तो क्या डायनामिक्स चेंज हुए हैं कि काफली से बात नहीं बनी तो ये आज अलीम खान साहब आ गए तरीन ग्रुप में, तो यहां से पूरा कर रहे हैं उस कमी को? नहीं, ये मैं जो मूव हुई है ना ये अलीम खान साहब वाली, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा कि ये मूव जो है कि कैसे हुई है, किस तरह हुई है, किस लिए हुई है। मेरा ख्याल है मेरा कमेंट जो है प्री मैच्योर होगा। लेकिन आपको ये मूव के जो सारे खदोखाल हैं इस मूव के भी अगले 24 घंटों में मेरा ख्याल है औसत है 24 घंटों से पहले आपको खुद पता लग जाए। मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा इस वक्त, मेरा ये कमेंट जो है प्री मैच्योर होगा। मगर उनके यहाँ से तो ख्वाहिश है कि वज़ीर आला उनके ग्रुप का बने, और नून लीग से नज़र आया कि चौधरी परवेज़ राही वज़ीर आला बने, उसके लिए राज़ी नहीं थी आपकी जमात। इस चीज़ के लिए राज़ी हो सकते हैं आप? देखिए ये अगर वो हमें कांटेक्ट करते हैं, देयर इज़ ए बिग इफ़, वो अगर हमें कांटेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली हम सोचेंगे कि जो है उनके साथ कितने लोग हैं, हमारी उनके साथ जो इस सारी ट्रांजैक्शन में जो भाईचारा होगा या कोई पार्टनरशिप जो होगी वो कितनी सूदमंद होगी हमारे लिए, उनका हमारे साथ जो ताल्लुक़ है उसकी पायदारी के ऊपर भी हम इंशाल्लाह ताला सोचेंगे। लेकिन अभी इस मूव के बारे में हम कमेंट नहीं करना चाहते। उन्होंने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है अलीम खान साहब ने। उन्होंने बताया भी है कुछ 40 आदमियों का कि मेरे साथ 40 आदमी हैं और हम जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप जो है ज्वाइन कर रहे हैं। इट्स ए साइजेबल नंबर, लेकिन उनकी अभी मंजिल मकसूद जो है मेरे नज़र के मुताबिक जो है या मेरे ओपिनियन में अभी वाज़े नहीं है। कम अज़ कम मेरी दानिश में जो भी मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर मुझे समझ आता है अभी वाज़े नहीं है। मेरा ख्याल है कल का दिन जो है इंतज़ार कर लिया जाए, वाज़े हो जाएगी कि उनकी क्या मूव है। बहुत बड़ा मुश्किल लगता है कि जहांगीर तरीन खान साहब हों या फिर अलीम खान साहब हों, उन्होंने बग़ैर कोई वाज़े सिमत हुए या आप लोगों से बग़ैर कोई गारंटी हुए इतने बड़े बड़े इक़दाम ले लिए हों। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ गुलदस्ते भिजवाए जा रहे हैं जहांगीर तरीन साहब को, कहीं ना कहीं तो कोई मामला होगा, क्योंकि इतलात तो ये है कि आप लोगों ने जो टिकट के प्रोमिस किए हैं वो ज़्यादातर तरीन ग्रुप के लोग हैं। देखें ये आपकी बात दुरुस्त है, उसमें जो लोग जो हमारे पास आए हैं, जो नंबर्स आए हैं, उनमें जहांगीर तरीन साहब के हवाले से या उनकी मार्फत से भी हमसे लोगों ने रब्ता किया हुआ है। लेकिन उसके अलावा भी जो है लोगों ने रब्ता किया हुआ है PTI के, और मेरा ख्याल है कि दिस नंबर विल स्वेल। ये इंतशार जो फैलना शुरू हो गया है PTI की सफ़ों में, लाहौर में और इस्लामाबाद दोनों जगह में, ये मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में इंतशार इतना बढ़ जाएगा कि ये इमरान खान की कल की बड़कें जो है ना उस इंतशार में डूब जाएंगी। जो कल उन्होंने बड़कें लगाई हैं मेलसी के अंदर जो सब डूब जाएंगी। आप लोगों के लिए मुश्किल टाइम आएगा। उन्होंने ये कहा है कि अगर नाकाम हो गए तो फिर तैयार रहना कि मैं आपके साथ क्या करूँगा। सर आगे 3.5-4 साल से भुगत रहे हैं उनको, और अल्लाह ने इज़्ज़त आबरू दी हुई है, भुगत रहे हैं इज़्ज़त आबरू इस्तकामत के साथ, अपने लीडर से लेकर निचले हर वर्कर के सतह से भुगत रहे हैं, सारी पार्टियाँ भुगत रही हैं। तो जो 3.5 साल अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। कोई जो इस किस्म की रऊनत की ज़बान जो है वो इफ्तिखार आरिफ का शेर है ना कि ये वक्त किसकी रऊनत पे खाक डाल गया। ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? अल्लाह माफ़ करे, खुदा के लहजे में नहीं बोलना चाहिए। और सब अगर मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि इनके लोग राब्ते में हैं,
मैं आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, आपके कुछ लोग हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है और आप उन रहनुमाओं में से हैं जिनकी एक बड़ी कंसिस्टेंट लाइन है कि हमारी पार्टी ने भी माजी में गलतियां की, लोटों को लिया, नहीं लेना चाहिए, अपने दरीना कारकुनों को साथ रहना चाहिए। उनमें बड़ी बेचैनी है कि हम पार्टी के साथ खड़े रहे, टिकट कोई और ले जाएगा हमारे हलकों में, हमारे हल्के ज़ाया हो जाएंगे और पार्टी हमें कहीं और कॉम्पनसेट करना चाहती है। बहुत बेचैनी पाई जाती है आपकी पार्टी में। ये बात फितरी है, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि इसमें ज़रूर हार्ट बर्निंग होगी, लेकिन हमने उसका ऑल्टरनेट जो है फार्मूला जो है सियासत में जो है चीज़ें जो है वो वक्ती तौर पे उनका कोई थोड़ा सा नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़रूर होता है, मनफी असरात ज़रूर होते हैं, लेकिन हमने उसका भी जो है स्ट्रेटजी जो है बनाई हुई है कि जो भी हमारे वफ़ादार साथी हैं जिन्होंने पिछले 4 साल में कुर्बानियाँ भी दी हैं, पार्टी के साथ जो है बड़ी इस्तकामत के साथ चले हैं, हम उनको मायूस नहीं करेंगे, इंशाल्लाह ताला मायूस नहीं करेंगे। ये तो इस वक्त एक जो कहते हैं बिगर पिक्चर या एक बड़ा मकसद जो है कौम को जो है निजात दिलाने के लिए इस ऐसे शख्स से जो सुबह कुछ कहता है शाम को कुछ कहता है, खुद जो है फॉरेन फंडिंग कहता है, लोगों को कहता है कि उनके बच्चे बाहर हैं, खुद अपने बच्चे जो है पता नहीं लाहौर में शाह आलम मार्केट में रहते हैं, जो कहता है कि बाकियों के बच्चे बाहर हैं। तो ये देखें, अल्लाह ताला सब के बच्चों को खुश व खुर्रम रखे जहाँ भी बैठे हुए हैं, उनके भी और हमारे भी और सब के। लेकिन ये जिस किस्म की ज़बान वो बोलते हैं, जिस किस्म की लग़्व ज़बान बोलते हैं, लोगों को के नाम बिगाड़ते हैं और उसी ज़बान से फिर रियासत मदीना का नाम लेते हैं। हमें तो ये हमारे मज़हब ने जो है इस चीज़ के ममनू करार दिया हुआ है। रियासत मदीना में लोगों ने नाम बिगाड़े नहीं, जैसे हुक्म है हमारे दीन में इस बात का लोगों के नाम न बिगाड़े जाएं। फिर उसी तरह की ज़बान फिर आगे से जब जवाब मिलता है तो फिर तकलीफ़ मारती है, फिर चीखें जो हैं वो गिलगित से लेकर ग्वादर तक सबको सुनाई देती हैं। वैसा फिर मुझे ये बताइएगा कि जो ज़ाहिर आपकी पार्टी की एक और कंसिस्टेंट पोजीशन थी और वो ये थी कि तहरीक-ए-एतमाद आ नहीं सकती है जब तक बैसाखियाँ होंगी। यकीन आ गया आप लोगों को बैसाखियाँ नहीं हैं, इदारे न्यूट्रल हो गए हैं? मेरी असेसमेंट यही है कि अदारे जो है न्यूट्रल हो गए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब एक लाइबिलिटी बन चुके हैं। वो कोई भी शख्स जो है उनका इस वक्त उनके अपने लोग जो हैं बोझ उठाने को तैयार नहीं है। तो अदारे तो बड़ी दूर की बात है, जो लोग उनके सियासी रफ़का हैं, सियासी कारकुन हैं, उनके MNA जो हैं वो उनका बोझ उठाने को तैयार नहीं है। जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं इस वक्त उसमें से बहुत बड़ी तादाद मजबूरी के तहत बैठी हुई है कि उनके पास चॉइसेस जो हैं वो लिमिटेड हैं। ख़ुसूसन पंजाब में इन लोगों को पता है कि क्या हालात हैं और ये महंगाई जो है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आज जो 26 मिलियन डॉलर का शिपमेंट हमें 7 शिपमेंट्स आती हैं महीने के अंदर LNG की, 26 मिलियन डॉलर की जो शिपमेंट हमारी हुकूमत ने शायद अब्बासी साहब ने जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे वो इस वक्त 360 मिलियन डॉलर का वो एक शिप बिक रहा है आज की कीमत में। ये महीने का 2.5 बिलियन डॉलर हम सेव कर रहे हैं इस वक्त हमारे वक्त के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं। अगर ये सूरत हाल इस तरह परसिस्ट की तो ये किस तरह पेमेंट्स करेंगे, किस तरह यहाँ पे गैस आएगी, किस तरह यहाँ पे तेल आएगा, और 200 बिलियन डॉलर का बोझ जो है अजाफी पड़ रहा है अभी, और पेट्रोल की प्राइसेस और बढ़ गई हैं। इस तरह बिजली उसी हिसाब से फिर बिजली की कीमत बढ़ेगी, महंगाई और ऊपर जाएगी, इन्फ्लेशन और ऊपर जाएगी। इस सूरत हाल में इनको कौन ओन करेगा? मगर कोई भी नहीं ओन करेगा, अपने लोग नहीं ओन करेंगे। आप बात कर रहे हैं बैसाखियों की, कीमतें तो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी हुई है ना। अब आपकी हुकूमत आएगी तो आपको भी बढ़ानी पड़ेंगी और आप इन पर दबाव डालकर इनसे 10 रुपए कम करा दिए, जिसकी वजह से बजट डेफिसिट अब बढ़ने का खतरा हो गया क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इतना बढ़ गया, आपको भी उसका प्रॉब्लम होगा। देखें, हमें बिल्कुल ये फेस करना पड़ेगा, लेकिन हमने झूठे वादे नहीं किए हुए थे। हमने उस वक़्त भी हकीकत का जो है सामना किया। हमने ये नहीं कहा था मैं खुदकुशी कर लूँगा। हमने अपने बिलों को आग नहीं लगाई हुई थी, लोगों को सिविल नाफरमानी की दावत नहीं दी हुई थी, नौकरी और घरों के वादे नहीं। हम लोगों को हकीकत बताई कि ये शख्स जो है मुल्क का 4 साल में ये हाल करके गया है, हम सब ने मिल के इसको जो है ना अपने जो लिमिटेड मीन्स हैं उसमें हमने ज़िंदा रहना है और इकॉनमी रिवाइव करनी है, और इंशाल्लाह ताला होगी। झूठ से कभी कुछ चीज़ें नहीं बनती। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। अब बैनुल-अक़वामी साजिशों का फॉरेन फंडिंग के केस इसमें है, डोनेशन है, ये इजराइलियों हिंदुस्तानियों से ये लेते हैं और बैनुल-अक़वामी साजिशों का इल्ज़ाम लगाते हैं। किस किस्म की बात? ये लोगों के इज्तिमाई शऊर की तौहीन करते हैं।
मगर ख्वाजा साहब, ये मुझे बता दीजिए कि आप एक सीनियर सियासतदान हैं, आपने देखा है पाकिस्तान की तारीख में तहरीक अदम-ए-एतमाद की धमकियां भी दी गई और वो नाकाम भी होती नजर आई हैं। मोहतरमा की तो बड़ी कमज़ोर हुकूमत थी, उस तरीके से इदारों की सपोर्ट भी हासिल नहीं थी, फिर हमने देखा वो नाकाम हो गई थी। आपको यकीन है या कहीं ना कहीं शक है कि आपकी नाकाम हो सकती है मुहिम? देखें, 100% जो सर्टेनिटी होती है या 100% जो है वो मस्बत तरीके से, तो वो तो अल्लाह ताला को गैब का इल्म है। वो मैं तो मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है। मैं तो जो एक सियासी वर्कर की हैसियत से एक कैलकुलेशन का देख रहा हूँ कि हमारे पास कितने वोट हैं, पीपल्स पार्टी के पास, JUI के पास और दूसरे हमारे इत्तेहादी जो हैं उनके पास कितने वोट हैं। उसके बाद जो लोग टूट के हमारे पास आ रहे हैं वो क्या एडिशन करेंगे। उसके बाद जो हुकूमत के इत्तेहादी जो हमसे राब्ते में हैं, फाइनली जब वो डिसाइड करेंगे तो वो कितने वोट। लेकिन जो नंबर हमने कल या परसों जब भी तो जो है हमने मूव करते हैं, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है, तो उसमें डेफिनेटली उसके एक डेफिनेट और बेसिस होंगे। बड़ी क्लियर कट हमारे पास सिचुएशन अल्लाह के फजल से होगी, उसकी मेहरबानी से तो हम मूव करेंगे और ज़रूर मूव करेंगे। बिल्कुल इस वक्त हमारी जो नंबर्स हैं पूरे हैं, कोई शक नहीं है हमें इसमें कि हमने मूव नहीं करनी। बल्कि पिछले 2, 3, 4, 5 रोज़ में ये बार बार चीज़ आती रही हमारे ज़ेर बहस के, लाहौर में भी मूव करनी है, यहाँ भी मूव करनी है, स्पीकर के ख़िलाफ़ मूव करनी है। ये तमाम ऑप्शंस जो है ना वो हम उनको वे करते रहे, उनको हम एग्जामिन करते रहे और अल्लाह के फजल से वी हैव मेड अप आवर माइंड नाउ कि हमने क्या करना है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस पर बात करने के लिए हमने मुताज़िद बुज़ुर्ग को प्रोग्राम में आने की दावत दी है, मुताज़िद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को प्रोग्राम में आने की दावत दी है, मगर उसमें हम कामयाब नहीं हो सके। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर तलबा के पुरअमन एहतजाज पर पुलिस फोर्स के इस्तेमाल और फिर मुजाहिरीन के खिलाफ FIR के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने तस्लीम किया कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, मैं इस बारे में मुआफ़ी चाहता हूँ। आज की समाअत में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ ओवैस यूसुफ़ज़ई के मुताबिक समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने पूछा कि क्या आप समझते हैं कि ये FIR बनती थी? इस्लामाबाद में तलबा का ये कैंप कब से लगा हुआ है? जिसके जवाब में दरख्वास्त गुजार एडवोकेट ईमान मज़ारी ने अदालत को बताया कि यह कैंप 1 मार्च से लगा हुआ है। आज की समाअत में मौजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शुएब शाहीन ने अदालत को बताया कि मैं तलबा से मिला हूँ। उनका कहना है कि उन्हें सादा कपड़ों में लोग आकर हिरासा करते हैं। वो कहते हैं कि हम अपनी पढ़ाई छोड़कर अपनी हिफाजत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। समाअत के दौरान जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बलूचिस्तान के यंग स्टूडेंट्स पुरअमन तौर पर बैठे हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से उनके पास कोई नहीं गया। ये वफाकी दारुल हुकूमत है, यहाँ तो ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए हुकूमत को। उन्होंने मज़ीद रिमार्क्स दिए कि 2014 में सदर आरिफ अलवी इसी कोर्ट के सामने पटिशनर के तौर पर मौजूद थे, जिन्हें अदालत ने रिलीफ दिया। वफाकी हुकूमत को तो चाहिए कि वो बलोच तलबा को फ़ौरन मुहैया करे ताकि वो अपनी आवाज़ सुना सकें। उनकी नस्ली प्रोफाइलिंग भी हो रही है, ये तो गैर आईनी और बहुत संजीदा बात है। समाअत के दौरान अदालत ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को रोस्ट्रम पर बुलाया और उनसे कहा कि आपके होते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए था। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि लापता बलोच तलबा का मामला देखा जाएगा। पुरअमन तलबा बैठे हैं, जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था, मैं इस बारे में मुआफ़ी चाहता हूँ। समाअत के दौरान जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि प्राइम मिनिस्टर या किसी सीनियर वजीर को वहाँ जाना चाहिए था। उनकी आवाज़ दबाने की इजाज़त नहीं देंगे, उनको तो फोरम देना चाहिए जहाँ वो अपनी बात कर सकें। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने अदालत को मशवरा दिया कि अदालत खुद मुकदमा खारिज ना करे, बल्कि अदालत पुलिस को ऐसा करने दे। जिसके बाद अदालत ने तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस ऑपरेशन पर रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 21 मार्च तक मुलतवी कर दी। आज ही वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शेरी मज़ारी ने मुजाहिरीन के कैंप का दौरा किया और उन्हें हफीज़ बलोच की गुमशुदगी पर एक्शन की यकीन दहानी कराई। शेरी मज़ारी ने मुजाहिरीन से कहा कि मुझे वफाकी हुकूमत ने आपके पास भेजा है, हफीज़ बलोच की बाजियाबी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मैं इस वास्ते पहले नहीं आई क्योंकि मैंने कहा कुछ हाथ में हो ऑफर करने के लिए। मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आपको क्या कह सकती हूँ, बट तो हुकूमत ने भेजा है ऑफिशियली एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस वास्ते अब जो भी हम एक्शन करेंगे और जो मैं बात कर रही हूँ, आई एम डूइंग इट विद द फोर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, तो इस पे एक्शन होगा। आज की समाअत के हवाले से जारी होने वाले अदालती फैसले के मुताबिक बलूचिस्तान के तलबा पुरअमन तरीके से अपना कैंप लगाकर वफाकी हुकूमत की तवज्जो हासिल करना चाह रहे थे, मगर अफसोस के साथ ऐसा लगता है कि वफाकी हुकूमत का कोई जिम्मेदार नुमाइंदा नौजवान मुजाहिरीन के पास नहीं गया। इन मुजाहिरीन की जायज़ तवक्को थी कि न सिर्फ उन्हें सुना जाएगा बल्कि उनके खदशात को दूर करने के लिए मौसर फैसला साजी भी की जाएगी।
जस्टिस अतर मिनल्ला ने मजीद लिखा कि ज़रूरत से ज़्यादा और गैर ज़रूरी ताकत के जरिए बलूच तलबा का कैंप हटाने का इक़दाम और फिर मुजरिमाना केस का इंदराज यकीनी तौर पर रियासती ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल था, जो अवामी मुफाद और उनके बुनियादी हुकूक जो आइन में दर्ज हैं उसके मुतज़ाद हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि यह बात परेशान कुन है कि बलूचिस्तान के नौजवान तलबा को महसूस होता है कि उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है और सरकारी हुकाम की तरफ से उनकी नस्ली प्रोफाइलिंग की जा रही है। ऐसा लगता है कि वफाकी हुकूमत और इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया की तर्जुमानी करने वाले सरकारी हुकाम के कंडक्ट ने ऐसे तासुर को जन्म दिया है। इस बात को नोट किया जाता है कि नस्ली प्रोफाइलिंग तबाहकुन और नाकाबिले दिफा है, जिसे पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सिर्फ नस्ली प्रोफाइलिंग ही नहीं बल्कि इसका तासुर भी रियासती सिक्योरिटी और उसकी सालमियत के खिलाफ है। ये रियासत और वफाकी हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है कि वो ज़ाहिरी तौर पर बलूचिस्तान के रिहायशी बिलखुसूस वहाँ के नौजवानों से मुताल्लिक गैर मामूली देखभाल और नरम दिली का मुजाहरा करें, ताकि इस किस्म के खदशात और तासुर को दूर किया जा सके कि उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है, दबाया जा रहा है या उनकी नस्ली प्रोफाइलिंग की जा रही है। मौजूदा केस में ऐसा लगता है कि वफाकी हुकूमत अपने अहम और भारी फ़राइज़ की अंजामदही में नाकाम हुई है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में मजीद लिखा कि वफाकी हुकूमत की सरबराही मौजूद वज़ीर आज़म करते हैं और उनकी मदद वफाकी काबीना के अरकान करते हैं, जिन्होंने इसी अदालत में अपना मुजाहरा करने के लिए आर्टिकल 144 के निफाज और ताकत के इस्तेमाल को चैलेंज किया था। तो इसलिए यह बात नाकाबिले फ़हम है और ना ही इसकी तवक्को की जाती है कि वो तलबा जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है उन्हें अब उनके आइनी हुकूक से महरूम कर दिया जाए और वो ये महसूस करें कि वो इस बात से मुतासिर हुए हैं कि उनकी आवाज़ दबाई जा रही है या उनसे कानून से मुख्तलिफ निपटा जा रहा है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने मज़ीद लिखा कि अदालत बादी नज़र में मुतमईन है कि जो FIR दर्ज की गई है उसे ख़त्म कर दिया जाए। साथ ही अदालत की राय यह है कि वो हुकाम जो वफाकी हुकूमत की तर्जुमानी करते हैं उन्होंने मुजाहरा करने वाले पुरअमन तलबा की आवाज़ और उनके खदशात को नज़रअंदाज करके और फिर उनसे कानून के बरखिलाफ निमट कर खुद को काबिले एहतसाब बना दिया है। लेकिन अदालत इस हवाले से अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त पर तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई है कि वो इस मामले को देखेंगे और फिर वफाकी हुकूमत को मशवरा देंगे। ये अदालत मौजूद वज़ीर आज़म और काबीना अरकान से ये तवक्को रखती है कि वो बलूचिस्तान के तलबा के खदशात सुनने के लिए उनसे रब्ता करेंगे और फिर उनको दूर करने के लिए मौसर इक़दाम करेंगे। और उनसे ये तवक्को भी की जाती है कि वो फौरी तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से नस्ली प्रोफाइलिंग के खदशात और तासुर को ख़त्म करने के लिए मौसर पॉलिसी पर फैसला साजी करेंगे। अदालत ने अपने हुक्मनामे के आखिर में लिखा कि वो हुक्म इम्तिना जिसमें हुक्काम को FIR के तहत लोगों की गिरफ्तारी और उनको हिरासा करने से रोका गया था वो अगली समात तक काबिल अमल रहेगा। इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हफीज़ बलोच 8 फरवरी को खुजदार में अपने आबाई गाँव से लापता हुए थे। उनकी बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज को 7 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन उनकी बाजियाबी के हवाले से कुछ पता नहीं चल सका। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।